अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट इसलिए है कि कोई रेसिपी शेयर नहीं की मैंने। एक्चुअली मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था तो इस वजह से 2-3 दिन पहले वो रिपेयर होने गया है। और अभी मैं दूसरा फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, इसमें कोई कुकिंग वीडियो अपलोड नहीं है मेरे पास। तो जस्ट एक नाश्ते की थोड़ी सी क्लिप बना ली थी। छोले और चने आए थे घर पर तो उसकी क्लिप बनाई। और ये मैंने बहुत अच्छी सिंपल बहुत ईजीएस्ट कढ़ाई बनाई थी। इसकी रेसिपी जल्दी आपसे शेयर करूँगी, जिसको मैंने रायते के साथ सर्व किया था। बहुत डिलीशियस बनी थी माशाल्लाह। ज़रूर इसकी वीडियो जल्दी शेयर करूँगी मैं आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, अल्लाह की हिफ्ज़ अमान में होंगे। आज का ये व्लॉग जो है वो जिस टॉपिक पर है मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं इस पर बात करूँगी और कुछ इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड करूँगी, लेकिन कुछ परेशानी की वजह से मैं ये व्लॉग बना नहीं सकी थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह मिन्हा बिल्कुल ठीक है, दुआएं आप सबकी, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। तो मैंने सोचा कि आज से स्टार्ट किया जाए दोबारा से। तो आज जो मैं बात करने वाली हूँ, मैंने आपको बताया था कि मैं कोरोना वायरस के बारे में आपको बताऊँगी, उसकी कुछ प्रिकॉशंस बताऊँगी, उससे कुछ सेफ्टी ट्रिक्स बताऊँगी। क्योंकि देखिए अब तो ये हो ही गया है और दुनिया में फैला हुआ ही है, तो इसके साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है। तो आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में, क्योंकि अब तो ये फैला हुआ ही है दुनिया में और हम इसके साथ ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कुछ टाइम तक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन रहा, लेकिन अब हल्के हल्के पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड ये रिलीज़ होता जा रहा है लॉकडाउन। और विद प्रॉपर SOPs हम बाहर भी नहीं कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो इसकी ही कुछ प्रिकॉशंस, कुछ इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूँगी। बेसिकली होता ये है कि वैसे तो हम सबको ही मालूम है कि किस तरह से इसके साथ लाइफ गुजारनी है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया से भी मिल जाती है और इन टेलीविज़न पे भी बहुत कुछ बताया जा रहा है, लेकिन डेफ़िनेटली किसी न किसी सोर्स से हमें कुछ नया ही सुनने को मिलता है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं इसके इन्फॉर्मेशन के बारे में कि क्या चीज़ है। बेसिकली एक वायरस है जो कि हमें टीवी में ही बता रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी बता रहे हैं कि एक वायरस है, बहुत डेंजरस डेथली वायरस है जो कि आप किसी की भी जान ले सकता है, ले रहा है, लेता आया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भी इसमें मुब्तला हो ज़रूरी है कि वो मतलब इट विल ब्रिंग दैट टू द दैट। नो, इट्स नॉट कंपलसरी। ये क्योरेबल है, आप इससे बच सकते हैं कुछ प्रिकॉशंस करके, और अल्लाह ना करे अगर किसी को हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट करके। ये क्योरेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले प्रिकॉशन जो है वो है सोशल डिस्टेंसिंग, जो हम करते आए हैं जब से कोरोना के बारे में सुना है। पहले तो स्टार्टिंग में कोई इसको सीरियसली ले ही नहीं रहा था, सब इसको मजाक समझ रहे थे। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ऐसा बहुत सारी कंट्रीज़ में हुआ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली पाकिस्तान। सब ने इसको मजाक में लिया जब तक कि ये बहुत अपनी सिवियरिटी पर नहीं पहुंच गया। तो उसके बाद फिर लोगों ने इसको सीरियस लिया, तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग और कंप्लीट SOPs के साथ अब लाइफ गुजर रही है। सोशल डिस्टेंसिंग ये नहीं है कि हम बड़े इवेंट्स नहीं कर रहे हैं, पार्टीज़ नहीं कर रहे हैं, पिकनिक्स पे नहीं जा रहे, ये सोशल डिस्टेंसिंग बेसिकली नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर्ली ये है कि हम कहीं हम मार्केट्स में जा रहे हैं, कहीं भी ग्रॉसरी करने जा रहे हैं, किसी भी जगह जा रहे हैं, तो हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं। अभी मैं लास्ट टाइम हॉस्पिटल गई थी मिना की वजह से, तो वहाँ पर ब्लॉक्स टाइप के लाइक पैचेस लगाए हुए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के, लेकिन कोई भी उसे प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर रहा है। मैंने नहीं देखा कि कोई प्रॉपर्ली फॉलो कर रहा है। मिना मेरे बाल मुस्तकिल नोचने आ रही है, तो कोई भी उसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो मेरा एक मैसेज ये है कि प्लीज़ उनको फॉलो कीजिए। ये लाइक सिर्फ दिखाने के लिए नहीं लगाया है, सब ने तो अपनी प्रिकॉशन की हुई है। रेस्टोरेंट्स में भी मैंने देखा, सब जगह देखा कि मैंने कि प्रिकॉशन ये हुई हुई है, लोगों के लिए इजी किया हुआ है कि आप स्टेप टू स्टेप जो है वो दूर दूर खड़े हों। लाइक स्टेप्स उन्होंने दूर दूर रखे लोगों के, लेकिन उसको फॉलो कोई नहीं करा। तो प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए, ये मजाक नहीं है, सीरियसली आपको फॉलो करना है, आपकी अपनी सेफ्टी के लिए ही है। और इसके लिए हम फिर किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। कहीं भी जा रहे हैं, उन्होंने अपनी प्रिकॉशंस पूरी रखी है। हाँ, अगर कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखा रहा है, दैट डजंट मीन्स यू डोंट हैव टू फॉलो दैट, यू हैव टू फॉलो फॉर योर ओन सेफ्टी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अब जब ये हो ही गया है और ये फैल ही चुका है कोविड, और हमें इसके साथ ही चलना है जब तक भी ये रहेगा। अल्लाह जानता है कि कब तक ये रहेगा। तो वर्क भी करना है, घर नहीं बैठ सकते डेफिनेटली, घर भी चलाना है और बाहर भी निकलना है। 10 काम भी होते हैं बाहर के जो करने होते हैं, जो हम रुके हुए होते हैं। तो इन सब को करने के लिए हमें कंप्लीट SOPs, स्ट्रिक्ट SOPs को फॉलो करना पड़ेगा, और करना भी चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी अपनी सेफ्टी है, हमारी फैमिली की सेफ्टी है। किसी और की सेफ्टी तो बाद में ही है, पहले हमारी अपनी खुद की सेफ्टी। नेक्स्ट, अगर आप प्रिकॉशन करना चाह रहे हैं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, तो हम इस बारे में बात करेंगे
कि अगर किसी को कोरोना वायरस नहीं है लेकिन फिर भी हमें क्या करना चाहिए। तो हमें सबसे पहले तो अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो हमें लाजमी लेने चाहिए जब तक कि कोरोना। विटामिन सी सप्लीमेंट जो है वो ज़रूर लीजिए और वंस अ डे अपनी डाइट में शामिल कीजिए। इसके अलावा सर्बिक जी जो कि जिंक सप्लीमेंट है वो भी ज़रूर लीजिए। दोनों सप्लीमेंट्स आर बेनिफिशियल इन दिस कोरोना वायरस। अगर आपको नहीं है तो ज़रूर लीजिए, अगर हो जाए तो भी ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये इसको किल करने में और इससे फ़ाइट करने में आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अलावा टेक इनफ प्रॉपर स्लीप। जितनी अच्छी आप नींद लेंगे, प्रॉपर नींद, कम नींद मत लीजिए और बहुत ज़्यादा भी मत सोइए, प्रॉपर नींद लीजिए ताकि आपकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे और वीक ना हो। आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे हर चीज़ में और डेफिनेटली जर्म से फ़ाइट कर सके। वैसे तो गर्मी है लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि सूप्स एंड स्टॉक्स का यूजेज अपनी डाइट में रखें, कम क्वांटिटी में रखें लेकिन रखें। और अल्लाह ना करे अगर किसी को कोरोना वायरस हो जाए, पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाए, तो उनको तो आप लाजमी सूप एंड स्टॉक जो है वो घर में बना कर दीजिए, कहवे बना कर दीजिए। बहुत सारी चीज़ों के कहवे अवेलेबल हैं मार्केट में जो कि आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे और डेफिनेटली जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो वो डेफिनेटली उस जर्म को खुद ब खुद आपकी एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो किल कर देंगी। अगर किसी को कोरोना वायरस अल्लाह ना करे हो जाए, रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए, तो प्लीज़ पैनिक मत कीजिए, फ़ौरन से उठा के हॉस्पिटल मत लेके चले जाइए, क्योंकि हॉस्पिटल तो इस चीज़ की सबसे मेन जगह है। वहाँ पे तो बेइंतहा जर्म्स फैले हुए हैं। हॉस्पिटल से जितना बच सकते हैं बचिए और कोशिश कीजिए अपने पेशेंट को घर में ही ट्रीट कीजिए, क्योंकि इस तरह से बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं मैंने खुद अपनी मेडिकल ग्रुप्स में देखा है, सुना है और के रिकवर्ड हुए हैं घर में रहकर, ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा अच्छे रिकवर्ड हुए हैं। एक सीवियर कंडीशन है कि अगर सिर्फ सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो रही है और ऑक्सीजन की या वेंट की ज़रूरत पड़ रही है किसी पेशेंट को, तो ब्रिंग दैम टू द हॉस्पिटल। अदरवाइज़ प्लीज़ 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 मेक श्योर कि आप अपने पेशेंट को घर में ही ट्रीटमेंट दीजिए। सूप्स बना कर दीजिए, स्टॉक्स बना कर दीजिए, कहवे बना कर दीजिए और उनकी सर्बिक्स दी, विटामिन सी के सप्लीमेंट स्टार्ट करवा दीजिए। सिंपल पेन किलर सिंपल जो आपकी फीवर की मेडिसिन होती है, सिम्टम्स आपको टीवी पर, सोशल मीडिया पर अब तो बच्चों को पता है, तो दोबारा रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जस्ट उसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सप्लीमेंट्स दीजिए, घर की बनी हुई चीज़ें दीजिए। इसके अलावा आइसोलेट कर दीजिए, कंप्लीट आइसोलेट घर में कर दीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल और ज़्यादा जल्दी रिकवर 5 to 6 डेज़ बाद या 1-1.5 हफ्ते में आपका पेशेंट इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से रिकवर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो है वो है दुआ। अल्लाह का कलाम बहुत बाबरकत है, बहुत बहुत ज़्यादा बाबरकत है। बहुत सारी दुआएं टीवी पर भी बता रहे हैं या माजिदों पढ़ने के लिए बता रहे हैं, 10 टाइम्स पढ़ना है, बस पानी पे फूंकना है और वो घर वालों को पिलाना है। और भी बहुत सारी दुआएं हैं जो हम लोग टीवी पे सुन के अप्लाई भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल। बस फिर दुआओं का फिर ज़रूर रखिए अपनी डेली रूटीन में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, एक प्रोटेक्शन समझ लीजिए है हमारी और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी। और अगर किसी को हो जाए तो भी दुआओं के लिए ज़रूर कोशिश कीजिए कि दुआएं पढ़ पढ़ के उनको दीजिए और ये डेफ़िनेटली सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो लिक्विड जिसके बारे में बात कर रही थी जो कि कोविड का वायरस किल कर सकता है। आपके अगर घर में आ गया अल्लाह ना करे किसी भी चीज़ के थ्रू, तो वो कोविड का वायरस किल कर देगा। बहुत सिंपल है, क्लोरीन की टैबलेट्स जो हैं वो ईज़िली अवेलेबल हैं इन द मार्केट्स, इन द मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसीज़ पे अवेलेबल है। प्लीज़ आप वो क्लोरीन की टैबलेट्स लाइए घर में, और अच्छी बड़ी उस साइज़ की होती है, मेरे पास अवेलेबल नहीं है घर में वरना मैं आपको ज़रूर दिखाती। तो आप वो टैबलेट लेकर आइए और उसको हाफ़ कर लीजिए और 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर आपको हाफ़ टैबलेट डालनी है या आप फुल भी डाल सकते हैं, डज़न्ट मेक्स एनी डिफरेंस। तो वो डालिए, उसको अच्छे से डिज़ोल्व कर लीजिए, उसके बाद आपका लिक्विड बिल्कुल रेडी है। मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में बनाकर भी दिखाऊंगी। और बस उस स्प्रे को आप हर जगह अपने पूरे घर पे, फर्नीचर पर, इन मॉपिंग और घर से बाहर से आई हुई चीज़ों पर सब पे स्प्रे कर सकते हैं। तो उससे कोविड वायरस अगर इन केस आ भी गया है घर में तो वो किल हो जाएगा। और इन केस सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल है। इन केस अगर आपके पास इन मॉपिंग आप क्लोरीन टैबलेट यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो जो नॉर्मल ब्लीच होती है जो हम जिससे फ्लोर्स वगैरह साफ़ करते हैं, वो ब्लीच एक स्मॉल क्वांटिटी में आप 1 लीटर ऑफ वाटर में ऐड कीजिए और उससे मॉपिंग कीजिए घर की, उससे वॉशरूम्स क्लीन कीजिए, क्योंकि ब्लीच से भी किल होता है। तो ये बहुत मेरे ख़्याल से शायद कुछ लोगों के लिए यूनिक इन्फॉर्मेशन हो। और अगर आपके पास भी कोई और यूनिक इन्फॉर्मेशन है जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स को आगे नेक्स्ट वीडियोस में बताऊं
और किसी की इस तरह हेल्प हो जाए, क्योंकि एक सदका जारिया है एक दूसरे की हेल्प करना। तो मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आप कुछ अच्छा और यूनिक जानते हैं कोरोना वायरस की प्रिकॉशन, ट्रीटमेंट, या तो प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। मेरे ख़्याल से अब तक तो काफ़ी सारी बातें हो गई हैं और कुछ लोगों के लिए बहुत सी बेनिफिशियल बातें भी होंगी जो किसी और से शायद ना सुनी हो। तो आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि अगर आपके घर में कोई पेशेंट है तो आपने उसको किस तरह ट्रीट करके ठीक किया, और या कुछ और नया एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहते हैं जो मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं आगे व्लॉग्स में, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे खुशी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। और जब तक के लिए बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह न्यू ब्लॉग में न्यू अच्छे से किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ मैं ज़रूर दोबारा हाजिर होंगी। टिल दैन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली।